हाँ स्टूडेंट, T20 हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखेंगे हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं पाठ्यघटक दूसरा लक्ष्मी के स्वाध्याय के बारे में, ऐसे कृतियों के बारे में जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बन सकते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिया है कृतियों के रूप में। हर कृति को अलग अलग कृतियों के रूप में यहाँ पर लिया है ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। आपको बता दूं, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए ताकि हम हर पाठ्यघटक के स्वाध्याय के प्रश्न उसके साथ साथ सभी कृतियों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन सकती हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कृतियाँ जो पाठ्यघटक लक्ष्मी पर आधारित है उसे हम हल करेंगे। देखिए, पहली कृति को हमने लिया है मुहावरे, जो एग्ज़ाम में 1 या 2 मार्कों के लिए प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ पर देखिए, पहला ही मुहावरा है मुंह मारना, मतलब जल्दी जल्दी खाना। तो इसका आपको अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करने के लिए पूछा जाता है ऐसा प्रश्न। कई बच्चे क्या करते हैं, अर्थ का ही वाक्य में प्रयोग करते हैं, तो सरासर गलत है। सिर्फ अर्थ बताकर मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना होता है, याद रखना ये बात। मुहावरा क्या है, पहला मुंह मारना, तो यही शब्द आपके मुहावरे के अंदर आएंगे वाक्य जब बनाओगे तब। देखिए, सेंटेंस ऐसा बनेगा, गाय को हरी घास दिखी तो गाय मुंह मारने लगी। या फिर राहगीरों को 2 दिन खाना 2 दिन के बाद नसीब होने पर सभी राहगीर मुंह मारने लगे। उस प्रकार से देखिए, अगला मुहावरा है गला भराना, भाव विवल होना या फिर आवाज भराना। जैसे कि रोहन सरहद पर लड़ने के लिए निकल पड़ा तो मां की आंखें या फिर गला भर आया। इस प्रकार से आपने मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाना है। हाथ थमाना, सहारा देना। इस लॉकडाउन में कई ऐसे दानशूर लोग हैं जिन्होंने गरीबों का हाथ थमाया है। अगला मुहावरा कोरा जवाब देना। रोहित को पैसे मांगने पर उसने कोरा जवाब दिया, मतलब साफ मना कर दिया। इस प्रकार तेज में आना। अगला मुहावरा है तेज में आना, मतलब आवेश में आना, जोश में आना। इसका वाक्य में प्रयोग इस तरह होगा, लॉटरी लगने पर रोहित तेज में आकर सभी पैसे उड़ा गया। इस कदर से। देखिए, अगली कृति देखते हैं। यहां पर दी है, मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में आया परिवर्तन। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा जाएगा और आपको 4 उत्तर लिखने होंगे। क्या क्या परिवर्तन आया लक्ष्मी के व्यवहार में मार खाने के बाद? तो पहला परिवर्तन आया, लक्ष्मी बड़ी भयभीत और घबराई थी। दूसरा परिवर्तन यह आया, जो भी उसके पास जाता उसे सिर हिलाकर मारने की कोशिश करता। तीसरा परिवर्तन आया, वो उछल कूद कर रही थी। और चौथा परिवर्तन यह आया कि गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास कर रही थी। इस प्रकार से लक्ष्मी के मार खाने के बाद में आए हुए परिवर्तन यहाँ पर पूछे गए हैं। देखिए, अगली कृति यहाँ पर इसे लेते हैं। देखिए, परिच्छेद में आए हुए पात्रों के नाम। उल्लिखित पात्र, मतलब परिच्छेद में जो पात्र आए हैं उसके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। ऐसे 4 एरो दिए, इसका मतलब 4 आपको लिखना है, 4 पात्र। तो पहला पात्र है मुख्य करामत अली, जो पिता के रूप में है, रमजानी जो माँ के रूप में है, लक्ष्मी गाय है और रहमान उनका करामत अली और रमजानी का पुत्र है। इस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए, ये हो गए। अगला देखिए, कारण लिखिए। ऐसी कृति पूछी जाती है कारण, जो आपको लिखना है। क्या लिखना है? कारण। कारण देना है, क्या क्या कारण हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, पहला कारण पूछा है, रहमान ने लक्ष्मी की पीठ पर डंडे बरसा दिए। रहमान जो था उसने लक्ष्मी की पीठ पर डंडे बरसाने पर क्या हुआ? तो उसका उत्तर है, देखिए,
इसका उत्तर यहाँ पर है, लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया था इसीलिए रहमान ने डंडे बरसा दिए। अगला है, रमजानी ने करामत अली को रोगन दिया। रहमान के मारने के कारण लक्ष्मी की पीठ पर चोट आई थी, इसीलिए रमजानी ने करामत अली को रोगन दिया। देखिए, इस प्रकार के कारण के उत्तर आपको लिखने होंगे। अगली कृति देखिए, अलग अलग कृतियों को हमने यहाँ पर लिया है ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके, आपको कृतियों के बारे में पता चले। देखिए, आपको 2 अंकों के लिए कृति पूछी जाएगी। करामत अली ने लक्ष्मी को मारने की बात सुनी, तब क्या हुआ? उससे रहा नहीं गया ये सुनने के बाद। उसके बाद वो धीरे धीरे चलकर बीमार होने के बावजूद भी बथान में आया। उसके बाद उसने लक्ष्मी के माथे पर हाथ फेरा और लक्ष्मी को पुचकार कर धीरे से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। इस प्रकार से उसने किया। देखिए, अगली कृति को हम यहाँ पर लेते हैं, जो है देखिए, घटना के अनुसार वाक्यों का उचित क्रम लिखिए। अब ये घटनाक्रम है, उसे गलत दिया है, आपको उसका सही क्रम, मतलब पहले घटना कौन सी हुई उसके बाद कौन सी, ऐसा उचित क्रम लिखना है जो इतिहास में भी आती है। देखिए, घटनाक्रम दिया है, करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, उसके उम्र के साथ तू भी बूढ़ा गई है, रहमान बड़ा मूर्ख है, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। ये 4 कृतियाँ हैं, ये 4 वाक्य हैं, इनको उचित क्रम देना है आपको। तो देखिए, क्रम ऐसा होगा, सबसे पहले क्या होगा, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा, ये 1 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई। तीसरा वाक्य कहा करामत अली ने रहमान बड़ा मूर्ख है, और चौथा वाक्य कहा उम्र के साथ तू भी बूढ़ा गई है। ये 4 वाक्य कहे हैं। अगली कृति देखते हैं। देखिए, कृति इस प्रकार है, परिच्छेद से प्राप्त ज्ञान से संबंधी जानकारी। क्या क्या जानकारी मिली है परिच्छेद से? कारखाने में काम करने वाला ये वह है, मवेशी पालने का शौक है उसे, अब नौकरी से अवकाश प्राप्त है, उदार विचार वाला ज्ञान सिंह है। ये कुछ बातें हैं ज्ञान सिंह के बारे में। आगे देखिए, अगली कृति जो भी ज्ञान सिंह से संबंधित है। देखिए, ज्ञान सिंह और करामत अली का आपसी संबंध क्या है? तो देखिए, दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे, कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे, एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ घर लौटते, दोनों बहुत अच्छे मित्र भी थे। ये कुछ बातें हैं, दोनों में संबंध है। अगली कृति देखिए, ज्ञान सिंह द्वारा पाली गई गाय की विशेषता क्या है? तो गाय अधेड़ उम्र की थी, बहुत ज़्यादा दूध देती थी और जर्सी नस्ल की गाय थी वो। यहाँ पर और एक कृति बन सकती है, गाय डैश डैश नस्ल की थी, तो आपको लिखना है जर्सी। याद रखना, जर्सी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अगली कृति देखिए, लक्ष्मी शांत खड़ी जख्मों पर यह लगवाती रही, तेल लगवाती रही। लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी करामत अली को यह नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? इत्मीनान नहीं हुआ। इस प्रकार से कृतियां पूछी जाती है। अगली कृति देखिए, ज्ञान सिंह का पशु प्रेम दर्शाने वाली कौन सी बातें इस पाठ्यघटक में आई है? तो मवेशी पालने का शौक था उसे, उसके घर के दरवाजे पर हमेशा गाय या भैंस रहती, 3 साल पहले उसने अधेड़ उम्र की एक जर्सी गाय खरीदी और परेशानी होने पर भी वह लक्ष्मी को नहीं बेचा उसने। ये कुछ बातें हैं जो दर्शाती है कि वह पशुओं से प्रेम करने वाला व्यक्ति है, इंसान है।
इस प्रकार से देखिए अगली कृति, ज्ञान सिंह की समस्याएं कौन कौन सी है। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का मकान खाली करना पड़ा। अवकाश मतलब रिटायरमेंट। लक्ष्मी को वह अपने साथ नहीं ले जा सकता था। ये उसकी दो समस्याएं थी। देखिए अगली कृति, ज्ञान सिंह दूध बेचने के उद्देश्य क्या थे। ज्ञान सिंह क्यों दूध बेचता था। तो लक्ष्मी इतना अधिक दूध देती थी कि घर की ज़रूरत पूरा होने पर भी काफ़ी दूध बच जाता, इसीलिए वो दूध बेचता। और दूसरा कारण है, दूध बेचकर ज्ञान सिंह लक्ष्मी को चारा और दर्रा आदि देने के लिए पैसे जुटा लेता था। इस प्रकार से अगली कृति है जो रमजानी के आधार पर है। पुआल के लिए पैसे मांगने पर रमजानी ने यह कहा। क्या कहा रमजानी ने। मैं कहाँ से पैसे दूँ। पहला सेंटेंस का, पहले तो दूध की बिक्री से पैसे मेरे पास जमा रहते थे, अब कहाँ से दूँ, उनमें से दे देती थी। इस प्रकार से रमजानी ने वाक्य कहे हैं। अगली कृति देखिए, ये कृति अलग है, महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से कृति है। क्या कृति है देखिए, इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, गाय बेच दो। ऐसा वाक्य किसने किससे कहा। ऐसी कृति है। तो यह नईम ने करामत अली से कहा। हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, करामत अली ने नईम से कहा। क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया, करामत अली ने रमजानी से कहा। और अंतिम पंक्ति किसने किससे कही, रहमान से तो कहा था। ये सेंटेंस कहा रमजानी ने करामत अली से कहा। देखिए इस प्रकार से किसने किसे कहा, ऐसी भी कृति एग्जाम में पूछी जाती है। अगली कृति देखिए, परिच्छेद में आए प्रयुक्त दो पशुओं के नाम, मतलब कौन कौन से पशुओं के नाम यहाँ पर आए हुए हैं इस पाठ्यघटक में। तो गाय और भैंस, याद रखना। अगली कृति है करामत अली से रमजानी ने यह कहा। क्या कहा, मेरी मानो तो लक्ष्मी को बेच दो। रहमान कह रहा था कि लक्ष्मी को कुछ लोग खरीद लेंगे। रहमान ने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएंगे, ऐसा कहा। देखिए अगली कृति है, लक्ष्मी को छोड़े गए स्थान की विशेषताएं। जहाँ पर लक्ष्मी को छोड़ा गया वहाँ की विशेषताएं 4 कॉलम दिए जाएंगे, वहाँ पर आपको लिखना है। तो वहाँ घास है, बहता हुआ नाला है, जमीन हरी है, झाड़ झंखाड़ है। इस प्रकार से कृति है। अगली कृति, गद्यांश में आए हुए पात्रों के नाम। रमजानी है, करामत अली है, रहमान है और एक व्यक्ति है। देखिए 4 पूछे इसलिए 4 लिखना। अगली कृति है, सवेरा होने पर करामत अली ने यह कहा। क्या किया, चारपाई छोड़ी, हाथ मुंह धोया, लक्ष्मी की रस्सी खोली और उसे गली से बाहर ले आया। इस प्रकार से करामत अली ने सवेरा होने पर यह कार्य किए। अगली कृति जो अति महत्वपूर्ण है, करामत अली लक्ष्मी से ये बातें कर रहे थे। क्या, चल लक्ष्मी, गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। ऐसी भी कृति आ सकती है कि गौशाला कितने किलोमीटर दूर है, तो 2 किलोमीटर। तुझे वहाँ भर्ती करा दूंगा, उसके बाद तू वहाँ इत्मीनान से रहना और वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। इस प्रकार के वाक्य लक्ष्मी से कहे गए करामत अली ने। चलिए देखते हैं अगली कृति। अंतिम कृति जो है बड़ी महत्वपूर्ण है। ऐसी भी कृति आती है एग्जाम में, हिंदी मराठी में समोच्चारित शब्दों के भिन्न अर्थ लिखिए। मतलब उच्चार तो सही है, सेम है, मगर उसका अर्थ अलग अलग होता है हिंदी और मराठी में। जैसे कि पहला शब्द है खत, हिंदी में पत्र को कहते हैं, मराठी में खात को कहते हैं। दूसरा शब्द है पीठ, पीठ मतलब बैक साइड, जिसे शरीर का ये भाग को पीठ कहते हैं हिंदी में, मराठी में आटा कहते हैं, आटे को पीठ कहते हैं। खाना हिंदी में भोजन को कहते हैं, मराठी में दराज को कहते हैं। चारा
उपाय को हिंदी में कहते हैं। जानवरों को खिलाने की सामग्री को चारा कहते हैं मराठी में। कल बीता हुआ या आने वाला समय उसे कल कहते हैं हिंदी में, तो मराठी में रुझान कहते हैं। कल को रुझान कहते हैं, प्रवृत्ति कहते हैं। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में अलग अलग कृतियों द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया है। अलग अलग कृतियाँ एग्जाम में पूछी जाती है। ऐसे ही हर पाठ्यघटक के ऊपर अलग अलग कृतियों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे ताकि एग्ज़ाम की तैयारी आपकी अच्छे से हो सके। हमसे जुड़े रहिए। कोई भी समस्या डाउट है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उस समस्या का 24 घंटे के भीतर रिप्लाई दिया जाएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। और आप हमारे चैनल से एक बार फिर कहता हूँ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर हिंदी की स्कोरिंग सब्जेक्ट के रूप में आपको यहाँ पर तैयारी करवा कर ली जाएगी, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है आगे चलकर। तो देखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे वीडियो से आपको यदि ज़रा भी लाभ हुआ है तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले पाठ्यघटक के स्वाध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद।